हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। ये एजुकेशनल अपडेट जो आया है वो ICSSR से आया है। ICSSR और नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ थाईलैंड NRCT, इनका आपस में एक कोलैबोरेशन है रिसर्च से रिलेटेड। तो ICSSR ने एप्लीकेशंस इनवाइट की है उन रिसर्चर्स के लिए जो एज अ फैकल्टी मेंबर इंडिया की किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो और रिसर्च भी कर रहे हैं। अगर उनका रिसर्च टॉपिक इंडो थाईलैंड कल्चरल एक्सचेंज या इस तरह से कुछ है जो इंडो थाईलैंड दोनों की कंपेरेटिव स्टडी हो, या सोशल साइंस का कोई ऐसा टॉपिक जो इंडो थाईलैंड को रिफ्लेक्ट करता हो, आपस में ट्रेड के बारे में हो सकता है, सिक्योरिटी इशूज के बारे में हो सकता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ऐसे रिसर्चर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ICSSR को। और अगर वो विजिट करना चाहते हैं थाईलैंड में फॉर द कंसल्टेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, वहां से कुछ डाटा कलेक्शन चाहिए, वहां जाकर के सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, तो इस आज बात करेंगे कि किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है उन रिसर्चर्स के लिए। और लास्ट में कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और शेयर जरूर करें इस इन्फॉर्मेशन को ताकि बाकी लोगों को जो है इसका पता लगे और एक्सेस हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपको ले आया हूँ मैं ICSSR की साइट पे और मैंने वो लिंक ओपन कर लिया है जो ICSSR NRCT थाईलैंड के एक्सचेंज प्रोग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा है द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली एंड द नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ थाईलैंड बैंकॉक हैव ए कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो यहाँ पे ICSSR इन्वाइट्स रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स फैकल्टीज़ फ्रॉम पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस। सिर्फ वो लोग जो रिसर्च स्कॉलर हैं और पब्लिक फंडेड किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। एंगेज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च हु मे रिक्वायर विजिटिंग थाईलैंड फॉर कलेक्शन ऑफ रिसर्च मटेरियल कंसल्टेशन एंड इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट्स। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट है डाटा कलेक्शन की, थाईलैंड में जाने की, विजिट करना है, वहाँ पे कंसल्टेशन लेनी है, वहाँ मिलना है किसी से और सर्वे कंडक्ट करना है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें थीम क्या क्या रहेंगी? द थीम ऑफ द रिसर्च प्रपोजल शुड बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज प्रायोरिटी थीम्स रिलेटेड टू द इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट इंटरेस्ट कंसर्न। ऐसा टॉपिक जो इंडिया और थाईलैंड दोनों के ज्वाइंट इंटरेस्ट का हो, जैसे एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ICT इन एजुकेशन एंड रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर एंड टूरिज्म, इंडिया थाईलैंड सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो इनमें से अगर आपका टॉपिक है और आप एज ए फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए प्रपोजल मांगे गए हैं। अब इसमें क्या बताया है, 2 कॉपीज आपको सबमिट करनी है अपने बायोडाटा की, ठीक है, और वो बायोडाटा आपका 2 पेज तक का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा 5000 से वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप जो डिटेल्ड गाइडलाइंस दे रखी हैं, ये लिंक दे रखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे लेके जाएगा डिटेल्ड गाइडलाइंस के ऊपर, और ये डिटेल्ड गाइडलाइंस ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं स्कॉलर एंगेज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च हु में रिक्वायर विजिटिंग any of the country with whom ICSSR has agreement under cultural exchange program for collection of research material, consultation and interaction with experts for their specific research. इसके अलावा जो थीम ऑफ रिसर्च है दैट शुड बी रिलेटेड टू दैट कंट्री और कंपेटिव स्टडी कवरिंग इंडिया एंड द कंट्री टू आर विजिटिंग। इस प्रोग्राम के अंडर मतलब जो भी कंट्री जो है वो मतलब आती है, जैसे थाईलैंड की बात हो रही है तो थाईलैंड से रिलेटेड आपका होना चाहिए। इसके बाद जो है अदर अकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखा है, उसमें क्या क्या इंडियन सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए पर्सन, किसी भी किसी भी इंडियन फंडेड जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है वो फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो है लैंग्वेज ऑफ होस्ट कंट्रीज को आनी चाहिए। इसके अलावा कंपेरेटिव रेलेवेंट थीम होनी चाहिए उसकी, और स्कॉलर्स फ्रॉम SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी एंड बैकवर्ड रीजन जो है वो हो सकता है, दे कैन आल्सो अप्लाई। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या क्या देना है?
जो एनेक्जर इसके साथ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रपोजल फॉर विजिटिंग अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, उसका एब्स्ट्रैक्ट देना है, प्रपोजल देना है। ब्रीफ एकेडमिक सीबी ऑफ एप्लीकेंट आपको देना पड़ेगा। फुल लेंथ ऑफ प्रपोजल विच असिस्टेंट इज साउट नॉट एक्सीडिंग 5000 वर्ड, 5000 वर्ड से ज़्यादा आपके प्रपोजल की लेंथ नहीं होनी चाहिए। और ST का अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो भी ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा जो है वर्क प्लान इंडिकेटिंग द नेम ऑफ पर्सनस एंड इंस्टीट्यूशन वन वुड लाइक टू मीट, जहाँ पे आपने मिलना है, जिससे मिलना है, क्या करना है, वो सारा आपके पास प्लान आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑल एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी सबमिट इन सॉफ्ट कॉपी आइदर थ्रू ईमेल और ऑनलाइन एज द केस में भी, आपको मेल भेजना है या सबमिट करनी है हार्ड कॉपी, जिस भी पोर्टल से होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें जैसे आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इस स्कीम के लिए जो अप्लाई करना है वो नीचे साइट दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो दिया जाएगा ड्यूरेशन एंड क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो क्या क्या मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द विजिट विल डिपेंड ऑन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ MOU विद रिस्पेक्टेड कंट्रीज, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा किसी भी कंट्री के साथ, जैसे आप थाईलैंड के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ जो भी होगा 1 महीना 2 महीने का टर्म वही अप्लाई होगा यहाँ पे भी। इसके अलावा द डिटेल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आर लेड डाउन इन रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट्स, हाउएवर एज पर द जनरल प्रिंसिपल ICSSR बियर्स द एयर टू एंड फ्रो इकोनॉमी क्लास। और देखिए इसमें आपको आने जाने का खर्चा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा बोल रहा है कि जो टर्म एंड कंडीशन है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बाकायदा लिखी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी ICSSR क्या देता है, एक तो आने जाने का किराया आपको देता है, ट्रैवल इंश्योरेंस देता है, वीज़ा की फ़ीस देता है, रहने का और खाने का खर्चा जो है आपको मिलता है। तो ये सारे आपको चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो इस तरह से अगर प्रोसीजर फॉर अवार्ड क्या है, आपको एप्लीकेशन देनी है, उसके लिए स्क्रूटनी होगी बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी की, फिर आपको जो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको बता देंगे। तो इस तरह से जो है आपने जो है वो अप्लाई करना है। जो डिटेल में एनेक्सर्स इन्होंने दे रखी है, लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अप्लाई टू लॉगिन पे करेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था जी आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपकी कोई क्वायरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी क्वायरी है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।